अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रेडियो अनलर जॉइंट। रेडियो अनलर जॉइंट के सब 3 जॉइंट्स हैं, जिसमें आता है सुपीरियर रेडियो अनलर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अनलर जॉइंट और जो है एक है मिडिल रेडियो अनलर जॉइंट जो कंसिस्ट करता है इंटरस्टिस मेम्ब्रेन और ऑब्लिक कॉर्ड के साथ। पहले हम देखते हैं सुपीरियर रेडियो अनलर जॉइंट। सुपीरियर रेडियो अनलर जॉइंट की जो टाइप है ये है पीवी टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। बिकॉज पीवी टाइप है, इसमें हिंज लाइक मूवमेंट होती है, जस्ट इसमें प्रोनेशन एंड सुपिनेशन होती है और कोई मूवमेंट नहीं होती। एंड साइनोवियल जॉइंट है बिकॉज ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है और इसमें हाइलैंड कार्टिलेज होती है इस वजह से। और ये आर्टिकुलर सर्फेसिस हम इसके देखते हैं। इसके पहला यहाँ देखिए, पहला आर्टिकुलर सर्फेस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेडियस ये। एंड दूसरा है हमारे पास ओसियोफाइब्रस रिंग। अब ये रिंग ये बोल रहे हैं ओसियोफाइब्रस रिंग कंसिस्ट ऑफ दी नॉच ऑफ रेडियल नॉच ऑफ द अनलर रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना एंड द एलुनर लिगामेंट। अब ये रिंग कैसे फॉर्म करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। ये एज अ होल रिंग, ये हमारे पास जो नोच है ना, ये नोच और ये एलुनर लिगामेंट, ये दोनों मिलके हमारे पास ना रिंग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिगामेंट्स देखते हैं। लिगामेंट्स है ना, द एलुनर लिगामेंट फॉर्म दी जो फॉर्म 4/5 ऑफ द रिंग which in which the head rotates and it attaches to the margin of the radial notch of the ulna and it continues with the capsule of the elbow joint above। इसमें बोल रहे हैं यहाँ से ज़्यादा सही समझ आ जाएगा कि मतलब ये 4/5 पार्ट ऑफ दी रिंग बना रहा है, ये तो दिख रहा है हमें, ठीक है। मोस्टली कंसिस्ट ऑफ एलुनर लिगामेंट, ओके। उसके बाद ये हमारे पास अल्ना के साथ अटैच है, जो वहाँ पे अल्ना की रेडियल नोच ख़त्म होती है ना, तो उधर अटैच है। ये यहाँ से रेडियल नोच ख़त्म हो रही है और ये इसके कॉर्नर्स पे अटैच है, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारे पास रेडियस जब मूव करता है ना अल्ना की तरफ, तो इसी के अंदर रह के फुल रोटेट करता है, ठीक है। और इट इज़ कनेक्टेड विद द कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट अबव। जो हमारे पास है ना एल्बो जॉइंट का यहाँ पे कैप्सूल होता है, तो ये उसके साथ कंटिन्यूस होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और लिगामेंट है, क्वाड्रेट लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडियस टू द लोअर मार्जिन ऑफ द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। हमारे पास एक और लिगामेंट यहाँ पे आता है इसके नीचे ही, ये इस तरह का, जो कि हमारे पास है ना वहाँ से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द रेडियस। ये हमारे पास रेडियस की यहाँ से जहाँ से इसका वो ख़त्म होता है ना, अरे वो हेड ऑफ द रेडियस, उसके नीचे से नेक है ना, वहाँ से एक्सटेंड करके ना ये नोच ऑफ द रेडियल नोच ऑफ द अल्ना के नीचे तक जाता है, ठीक है। उसके बाद है ब्लड सप्लाई, तो इसमें है नोस्टोमेसिस अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द एल्बो। अब इसको अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो भी है ना हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट, इसको एल्बो जॉइंट वाले ही कैप्सूल एल्बो जॉइंट वाला ही जो है नर्व इनर्वेशन और साथ में आर्टरीज़ और लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। और जो है ना नर्व सप्लाई वो भी सारी है जो एल्बो जॉइंट में है, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियल, रेडियल एंड अल्नर, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट्स है, इसमें हिंज जॉइंट है, सिर्फ एक सुपिनेशन एंड प्रोनेशन होती है बस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और ये है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में ये इसका हम लोग देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है ना दी अल्नर नोच ऑफ द रेडियस, ये देखें, ये अल्नर नोच ऑफ द रेडियस और यहाँ पे है अल्ना का बेस, ठीक है, हेड ऑफ द अल्ना, ओके। और फिर हम उसके बाद अब इसका देखते हैं लिगामेंट्स। तो इसमें 2 लिगामेंट्स हैं, एक है कैप्सुलर लिगामेंट या फिर और एक है आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। जो कैप्सुलर लिगामेंट है ना वो ये वाला है कैप्सुलर लिगामेंट, जिसमें ना थोड़ी सी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना वो बाहर को एक्सटेंड करती है और उसको हम कहते हैं रेसिस सेकिफॉर्मिस, ठीक है। ये हमारे पास जो हो गया कैप्सुलर लिगामेंट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकुलर डिस्क। जो हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क है ना वो हमारे पास जो रिस्ट जॉइंट है और रेडियो अल्नर जॉइंट है दोनों को सेपरेट करती है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास रिस्ट जॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेजियस आर्टिकुलर डिस्क इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्टाइलेट
process of the ulna and the base of the lower margin of the ulnar notch to the radius and interior to अच्छा ये देखिए ये हमारे पास जो है ना ये है हमारे पास वही जो यहाँ पे हमने देखी थी आर्टिकुलर डिस्क है। तो ये हमारे पास जो है आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है, ये फाइब्रोकार्टिलेजिस आर्टिकुलर डिस्क एंड जो कि हमारे पास जिसके एक्सटेंड करती है स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना टू द कहते हैं उसको अल्नर नोच ऑफ द रेडियस, इसके कॉर्नर्स पे लगी होती है और ये स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना तक और ट्रायंगुलर शेप में हो जाती है, ठीक है। उसके साइड पे ना लिगामेंट्स लगे हुए हैं जिसका उन्होंने ऊपर जिक्र नहीं किया। ये इसके आगे पीछे लिगामेंट्स हैं, एक है पाल्मर रेडियो अल्नर लिगामेंट और एक है डोर्सल रेडियो अल्नर लिगामेंट, ओके। उसके बाद अब हमारे पास जो है एक है मीडियल रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है ना वो हमारे पास फाइब्रोस टिश्यू भी कहते हैं बिकॉज ये बहुत बढ़िया आ जाती है, तो इस वजह से हम इसे टिश्यू भी कंसीडर कर लेते हैं, ओके। दी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन कनेक्ट द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड द अल्ना, ये दोनों के शाफ्ट्स को कनेक्ट कर रही है। इट इज़ अटैच टू द इंट्रोशियस बॉर्डर ऑफ दिस बोन एंड द फाइबर्स ऑफ दिस मेम्ब्रेन रन डाउनवर्ड एंड मिडली फ्रॉम द रेडियस टू अल्ना। अब ये हमारे पास ये अल्ना है और ये रेडियस है। अब ये लेटरली मीडियली मूव कर रहा है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, तो यही है डाउनवर्ड एंड मीडियली, ठीक है। एंड दीज टू बोन्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय oblique cord which extend from the tuberosity of the radius to the tuberosity of the ulna। अब हमारे पास एक और है oblique cord, ये है tuberosity of the ulna to the tuberosity of the radius, और ये हमारे पास लेटरली डाउनवर्ड मूव कर रही है, ओके। और दोनों के जो डायरेक्शन है ना, अब ये देखिए ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऑब्लिक कॉर्ड, ठीक है, और जो हमारे पास है ना वो ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों के एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो सुपीरियरली है ना इसके, तो वो है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बिगिंस 2 to 3 बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, बिटवीन द ऑब्लिक एंड द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन देयर इज़ अ गैप पैसेज। अच्छा, इन दोनों के दरमियान ना एक गैप पैसेज हो जाए जिससे पोस्टीरियर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है वो पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। उसके बाद है इन्फीरियरली लिटिल अबव इट्स मार्जिन देयर इज़ एपरेच। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इसका लोअर मार्जिन है ना, इसके यहाँ से गुज़रने के लिए वो है ऊपर हमारे पोस्टीरियर इंट्रोशियस वेसल पीछे को बैकवर्ड मूव कर गई थी, बैक ऑफ द फोर आर्म, और नीचे आके फिर हमारे पास जो इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है ना वो बैक ऑफ द फोर आर्म मूव कर जाएगी। उसके बाद जो इसका इंटीरियर सरफेस पे मसल्स है ना वो सारी हमारी फ्लेक्सर मसल्स हैं ऑलमोस्ट, जो इसके इंटीरियर सरफेस पर, ठीक है, और जो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे हैं वो है सारी हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स, जिसके साथ हमारी आर्टरीज आ जाती हैं इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है, और इंटीरियर इंट्रोशियस वेसल्स एंड जो हमारे पास यहाँ पे आती हैं इंटीरियर में। ये इंटीरियर इंट्रोशियस जो नर्व वेसल है ये हमारा इंटीरियर सरफेस में भी आ रही है, पोस्टीरियर में भी आ रही है, बिकॉज देखिए ना शुरू में ये पहले इंटीरियर थी ना, फिर नीचे जाके ये पोस्टीरियर होगी, इसलिए हम इसे दोनों में कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं दी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जो इसके हैं इसके 3 फंक्शंस हैं कि ये दोनों अल्ना और रेडियस को बाइंड करता है और ये अटैचमेंट भी काफ़ी मसल को प्रोवाइड करता है एंड इट ट्रांसमिट फोर्स अप्लाइड टू द रेडियस, कि रेडियस पे जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो वो उसको आगे अल्ना की तरफ ट्रांसमिट करता है। एंड ये ट्रांसमिशन इसलिए नेसेसरी है बिकॉज हमारे पास जो है रेडियस है वो हमारे पास रिस्ट जॉइंट में पार्ट लेता है एंड जो है ना अल्ना है जो हमारे पास वो एल्बो जॉइंट में पार्ट लेता है। तो एक दूसरे को मूव करने के लिए, क्योंकि पार्ट तो एक ही ले रहे हैं ना बोन, तो दूसरे को इस फोर्स के थ्रू मूव करेंगे, ओके। उसके बाद आते हैं इसका मूवमेंट, सुपिनेशन प्रोनेशन है। सुपिनेशन रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म एंड वर्टिकल एक्सिस अराउंड वर्टिकल एक्सिस इन सेमी, अगर हम लोग सेमी फ्लेक्स एल्बो देखें ना किस तरह, मतलब जो थोड़ी सी फ्लेक्स हो उसमें अगर हम लोग सुपिनेशन करें, ये सुपिनेशन में है ना, अगर हम इसकी प्रोनेशन करें तो ये बन जाएगा बैगर
बैगर सुपिनेट, ठीक है। और सॉरी, अगर हम लोग इसकी सुपिनेशन रखें तो ये बन जाएगा बैगर सुपिनेट, बिकॉज बैगर्स भी ऐसे ही हाथ मतलब थोड़ा सा फ्लेक्स करके हाफ फ्लेक्शन में मांगते हैं, तो ये है बैगर सुपिनेट। और अगर हम इसे प्रोनेट करेंगे तो ये बन जाएगा किंग्स प्रोनेट, बिकॉज किंग्स यू कैन से ऐसे हाथ रखते हैं कुर्सियों के ऊपर, सो हम इस लिहाज से याद कर सकते हैं किंग्स प्रोनेट एंड बैगर सुपिनेट इन द सेमी फ्लेक्स हैंड। ओके, द मूवमेंट आर और जो इसकी मूवमेंट कर रहे हैं वो सुपीरियर और इन्फीरियर रेडियो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग प्रोनेशन हेड ऑफ द रेडियस स्पिन विद इन द रेडियो अल्नर लिगामेंट। अच्छा हाँ, इसमें है कि जो हमारे पास है ना, जब हम लोग कर रहे होते हैं प्रोनेशन तो ये रोटेट करती है और ये इसी के एल्नर लिगामेंट के अंदर रोटेट करेगी फुली, और जो है ना हमारे पास ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन ये स्पाइरल फॉर्म में हो जाएगी। इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास इसको हम लोग केएलएम की बुक से देख लेते हैं। अच्छा, तो जब हमारे पास ये प्रोनेट करेगी ना तो इसके दरमियान जो लिगामेंट होगा वो भी स्पाइरली फॉर्म हो जाएगा, और जब हम वापस इसको सुपिनेट करेंगे तो वो डिस्पाइरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक्सिस है, ये किस एक्सिस के अराउंड मूव करता है। तो जो इसके एक्सिस बनते हैं ना, यहाँ पे इसके दिए हुए हैं, जो है हमारे पास द हेड ऑफ द रेडियस टू दी स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द अल्ना, यहाँ तक इसका वर्टिकल एक्सिस पे जाता है और जो मीडियली मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं वर्टिकल एक्सिस ऑफ द रेडियस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द अबव द अल्ना। ये स्टेशनरी नहीं है, बिकॉज क्यों स्टेशनरी नहीं है, बिकॉज जब हमारे पास सुपिनेशन होती है तो ये अल्ना भी है ना, ये मूव करता है। कैसे मूव करता है ये देखते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास जो अल्ना था ना वो ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास अल्ना है। जब हमारे पास यहाँ पे सुपिनेशन हुई है ना तो ये लेटरली मूव कर गया और बैकवर्ड मूव कर गया, तो इसकी वजह से हमारे पास ये एंगल भी फिक्स नहीं रहेगा। जबकि हमारे पास जो हेड है ना वो तो फिक्स है, इसका सेंटर तो फिक्स ही है ना, लेकिन जो इसका पहले यहाँ से यहाँ था ना सेंटर फिक्स था, लेकिन अब इसका सेंटर चेंज होके यहाँ पे हो गया है। सेंटर तो सेम रहा है सॉरी, लेकिन इसका जो स्टाइलर प्रोसेस है वो यहाँ तक आ गया। इस वजह से ये वाला जो है ना हमारे पास एंगल भी सेम नहीं रहेगा, जब प्रोनेशन होगी तो चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद है सुपिनेशन। सुपिनेशन हमारे पास वो मोर पावरफुल है प्रोनेशन के मतलब प्रोनेशन से अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो सुपिनेशन ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट इज़ एंटी ग्रेविटी मूवमेंट एंड सुपिनेशन मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे पास डेली एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। अपनी थोड़ी मतलब मूवमेंट्स के लिए भी हम लोग 50 डिग्री में सुपिनेट और प्रोनेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्रोनेशन इज़ ब्रोट अबाउट बाय। अच्छा, हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व हैं प्रोनेशन में, हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टीरीज है, जो कि मेजर है वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। सुपिनेशन में हमारे पास जो इन्वॉल्व है ना वो है सुपिनेटर मसल एंड बाइसेप ब्रेकियाई। सुपिनेटर मसल इज़ द मेन मसल। बाइसेप ब्रेकियाई हमारे पास तब होगी जब हमें पावरफुल सुपिनेशन चाहिए होगी, या फिर हमें अगेंस्ट द रेजिस्टेंस चाहिए होगी, रैपिड या फिर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस चाहिए होगी।